हमारी चटनी बना के, खुद कबाब उड़ा। कल तो बड़े दावे कर रहा था कोई। तुम्हारी इज्जत के ख्याल से चुप हूं, वरना क्या? वरना सारी दुनिया को बता चुका होता कि निकाह कर चुका हूं तुम्हारे साथ। तेरा तर जावे कहाँ ले गया जलेबी चुक्के? आपके कहाँ तो ना कहे ना मुझे। और मुझे जलेबी। तू जलेबी की तरह कितनी सीधी है पता लग गया है, बताती हूँ तुझे। अब क्या होगा? तो पता तो लगना ही था ना। पर ऐसे अरे अल्लाह, एक फाइल ने पूरे टब्बर को फाइल लगाया हुआ है, नहीं मिली ना। आगे वकील साहब नहीं तो गेट पे कौन था? असफी था, अब्बा मियाँ का पूछने आया था। देख ले मानो, ये अब अम्मा अब्बा के चक्कर में ना सुबह शाम हम लोगों ने जलील होना, अच्छे खासे दूर बैठे थे शरीकों से। लेकिन अब्बा मियाँ वहीं पे तो गए थे ना बिट्टू आपा के ससुरालियों से मिलने। बला से जहां भी गए हो तू फाइल ढूंढ है, वरना तेरे प्यो ने ना एक बुरकी हमारे ना गले से नीचे नहीं उतरने देनी है। ये तो नहीं है। देख यही होगी, खोल के देख। क्या हुआ है, क्या देख लिया है? नशाई डड्डू जैसी शक्ल क्यों बना ली है? ये तो नेका नाम है। इसका? कुकू मामू और बिट्टू आपा का। हाय मैं मर गई, बेड़ा तार जाए। हाय कुकू तेरा कख ना रहे। ओ मेरे खुदाया। ना डेट देख कब चढ़ाया ये चालू उसने। ये नहीं हो सकता, डेट तो कल की है। हाय मैं तभी कहूँ, मेरी खब्बी आँख कल से ही फड़क रही थी, ऐसे नहीं झुमकों के साथ ठुमके लग रहे थे। ये कुकू के तो मैंने ऐसे गिट्टे सेकने ना, ये याद करेगा। इसमें तो अब्बा मियाँ की भी साइन है। लो जी, पूरे खानदान ने मिलके मेरे खिलाफ साजिश की है। हक महल देखा आपने? ना बता दे मुझको, तेरे मामे ने खोता कुआं डाल दिया होगा। अपनी पूरी जायदाद उनके नाम पे कर दी है। भाई मानो सब कुछ है। कौन सी 60 बजी थी कुकू के सर में, जो बड़ी बहन से पूछे बगैर उसने जुर्रत की इतना बड़ा फैसला करने की। गवाहों के नाम जरा सुन ले। बता दे कौन है खाते का गवाह डड्डू, बता। गौहर, फराज भाई और असफन। देख लो इन सब ने मिल के निकाह वाली पोली पोली टोलकी बजाई है, ये सारे खचरे मिले हुए थे। देखना मानो मैंने इस पूरे खानदान का ऐसा मकू ठपना है ना कि इन्होंने याद करना है। दे इधर मुझे। असफन चूना लगा गया मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। डाल दी ना, डाल दी मेरे सर पे खाक। तुम्हारे सर पर तो सिर्फ खाक डाली है ना, मेरा क्या समझ रहे होंगे कि बिट्टू की माँ तो मर गई है जो खुद ही डोली में चढ़ा दिया। तबस्सुम जहाँ गलत बात मत करो ना। गलत तो आपने किया अब्बा, और ऊपर से ढिठाई देखें कि मेहमानों के सामने आके बैठ गए। मैं बताने वाला था उनको। क्या बताने लगे थे? कि बेटी का छुप छुपा के निकाह कराया हूँ और अब आपको घर बुलाकर बताऊंगा। OMG, आप समझ आए खाउन प्रोग्राम क्यों चल रहा था? मैंने कहा था अब्बा मियाँ, इनका कोई कसूर नहीं है। हाँ हाँ, कसूर तो हमारा है। बीवी का भांजा समझ के एतबार कर लिया और तुमने हमारे ही घर पे नकब लगा ली। बहुत खूब, बहुत खूब। लो जी, यहाँ तो सारे सेंटी हो रहे हैं। बाबा निकाही तो किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया। तुम चुप करो, लेकिन तुम्हारे ससुर ने कहा होगा तुमसे ऐसा करने को। है नहीं भाई, शज्जी ने कोई ऐसी बात नहीं की। और यकीन जानो तन्नो और शज्जी को तो पता भी नहीं निकाह के बारे में। वाह वीर कुकू, क्या कमाल कर दिया। आप लोगों के तो पेट से आपे चलते रहेंगे, लेकिन सीने ठंड पा देती। जिंदा रहे मेरा शहजादा। वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यहाँ पर पूरे खानदान की इज्जत दाव पर लगी हुई है और तुम्हें कि तुम्हारे मजे सूझ रहे हैं। नहीं माँ जी, मेरी बात तो सुने। मुझे लगता है कि हम सबको ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए। मेरे अब्बा जी ने कुछ गलत नहीं किया। तो लाकर डाल दो उनके गले में फूलों का हार। बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, और तुम्हारी जो बची कुछ अकल है ना, उसको तुम हाथ मारो। तन्नो भाभी को नीचा दिखाने के लिए तुम ओवर ही होती जा रही हो। हाँ खान पीनू बांध रही थे डांगा खान रिच। किस नई माँ की कॉलें काट रहा है तू? बाबा का गुस्सा मुझ पे मत उतारे। अरे मार। और कुकू और बिट्टो बड़े गुन्ने मीसने निकले तुम लोग हैं। आप समझ आए वो छोटी छोटी स्माइलें क्यों हो रही थी शर्मा शर्मी वाली। निकबाजी आप नहीं संभालना है। यकीन करें मैंने जो कुछ भी किया है नेक नियति के साथ ही किया है। फिक्र ना कर वीर, देख ऐसा संभालूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे।
अब भजिया आपका मुंह क्यों भूसी भी डबल रोटी जैसा बन गया है? हाँ तो भाई अपनी सास को भी समझाओ ना, बड़ी मजबूरी में ये कदम उठाया हमने। और चलो भैया चलो, वहां भी मुंह देना जाके। हाँ। कुक्कू मामू, बेस्ट ऑफ लक। वीर मेरा घोड़ी चढ़े घोड़ी चढ़े घोड़ी चढ़े मेरे घोड़ी चढ़े। कोई नहीं चढ़ेगा, अभी वसूली पे चढ़ाएंगी आपकी जेठानी। तन्नू को लीव अलोन कर, उसका तो आजकल वही हाल है कि खुदी सट लगी तो हुन किन्नू कवे सट डांडी लगी। अस्वी जाओ, निदा को तो देख कर आओ। नहीं, मुझे एक बात बताएं, मैं आप दोनों का मैरिज काउंसलर हूँ क्या? खुद जाके बात करें, आपका गुस्सा मुझ पे उतारेंगी। शुजा अहमद साहब मिल गई फाइल? हाँ जी, ऐसी मिली है कि होस्ट खाने आ जाने। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी बहन ने मेरे भाई के साथ मिलकर नवा चांद चढ़ा दिया। दोनों की मैंने ऐसी ढोलकी बजानी है ना कि याद करेंगे सारी जिंदगी। क्या हुआ क्या? ए स्यापा, क्या कर लिया? वंडा छोरे। पापा जी, पापा जी, क्या कर दिया? निकाह नहीं किया, कालक मल दिया अपने मुंह पर। अम्मा, इस मुंह का तो पहले ही फिटे मुंह था, अब इस पे कालक मली जाए या सफेदी, क्या फर्क पड़ता है? सुनी तुमने इसकी बातें? जरा जो इसे मामले की संजीदगी का एहसास हुआ हो। अम्मा आप तो हौसला करें। हाँ, हौसला करूं? मेरे मियाँ ने तो 1 मिनट में पराया कर दिया, सारी जिंदगी का मान तोड़ दिया। रोल तो मेरी जिंदगी रही थी ना अम्मा, वैसे भी यहाँ रिश्ता नहीं मौत का फरिश्ता ही आना था, तो शुक्र है अब्बा हिम्मत कर गए। बाहर में जाओ तुम बाप बेटी, जाओ ना, जाओ अपने ससुराल, बताओ तन्नों को ताकि वो तुमको टांग के रख दे। अब इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, जरा तूफान थम जाए फिर चली जाऊंगी अपने ससुराल। भी अम्मा, आप क्यों रोकर खुद को बेहाल कर रही हैं? हाल से बेहाल तो तुम लोगों ने किया है मुझे, सारे गैंग ने मिलकर खाक डाल दिए मेरे सर पर। निदा, इससे को शक्ल गुम करे अपनी। सुना नहीं भी अम्मा ने क्या कहा है? भाभी, इसमें मेरा क्या कसूर? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। मेरे साथ ज्यादा डेढ़ होशियारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है असफी। लो जी, फिट करते हैं सारी फिल्म मेरे गले में, तो इससे भी सुकून नहीं है। मतलब निकल गया तो मेरी कोरकोट, इसकी टांगे तोड़ के तुम्हें कराची के समुद्र में फेंकूंगी। क्या समझे से मानुष सुजाक? और ये मीसना गौहर ऑस्टीन का सांप 3rd क्लास की, तो अभी क्लास लेती। ये किसका फोन आ गया? हाँ माधुर, कैसी हो? चुड़ैल का रूप धार लिया मैंने, ताजा खून की जरूरत है। 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंचो मेरे घर, वरना एम्बुलेंस पहुंच जाएगी तुम्हारे घर। क्यों, क्या हुआ? घर आओ, बताती हूँ गवाह कैसे बनते दूसरों के निकाह में। यार यार, फोन उठा, अजाब नाजिल हो गया है। हेलो, जल्दी बाहर आ यार, जल्दी बाहर आ, बात करनी है। क्या हुआ मानो? दुल्हन कहाँ छोड़ा है? कौन सी दुल्हन? अच्छा, अब ये भी मैं ही बताऊं? अरे तुम खुल के बात करो ना। वो तो अम्मी बताएंगी, प्रेशर कुकर बनी घूम रही हैं। जरा आइए दोनों अंदर, तशरीफ ले आइए। चलो कबीर मियाँ, कुकर की सीटी उठाएं, चलो। ऐसे क्यों देख रही हैं आप कुकू मामू को? उड़ी के चंद चढ़ाया है, वो भी इतना विंगा चिब्बा। ये तेरा मामा है ना, अपनी बहन के पूरे टब्बर को मामू बना गया है। निकाह किया है आपकी, एक सही काम को इंतहाई गलत तरीके से किया। अब्बा, आपको ही ख्याल करना चाहिए था। अरे तुम लोगों ने ख्याल किया था? आपस के झगड़े में मेरी बेटी की उम्र गुजार दी तुम लोगों ने। हाँ अब्बा जी, ये खे भी ना आप हमारे सरों में डाल दें। तुम चुप करो तन्नू। ना मैं क्यों चुप रहा हूँ? है आप लोगों ने क्या किया है? कल्लम कल्ला मेरा इकलौता भाई, उसकी जान की सारी वेले आप लोगों ने खुद लूट ली और मैं चुप रहा हूँ।
अच्छे डबल स्टैंडर्ड है आपके। ये सारी चालाकी मुन्ने की है। खुदा का खौफ करे शजीबा, उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं है इस किस्से का। मैंने जिद की थी अब्बा मियां के सामने। चल अपना जुल्ली बिस्तर चुक और फुटा खा मेरे घर से। तेरे जैसे बगैरत भाई की ना कोई लोड नहीं मुझे इस घर में, निकल। माफ कीजिए आपी, शादी जो है दिल का रिश्ता होता है। 5 साल तक चुप बैठा रहा आपकी जज्बात की खातिर, और इसमें बतूल का क्या कसूर? पूरे ना कसूर में मार के ना तेरी याददाश्त बुला देनी है। चल फुटा खा निकल मेरे घर से बाहर। अरे होश के नाखून लो तो नो। अरे होश तो आपके ना इस साले ने मेरे सारे के सारे उड़ा दिए हैं। इसकी मनूसबूती नहीं देखनी मैंने। अब इसे बोले इस घर से निकले। मेरा इससे आज के बाद ना कोई लेना देना नहीं है। अरे भी निकाह तो हो गया ना, यहाँ से निकलकर मुन्ने के घर चला जाएगा और वहां पर जश्न मनाया जा रहा होगा। अच्छा ठीक है, फिर आप एक काम करें, आप भी जाके ना उस जश्न में शरीक हो जाएं और वहां पे जाके लुडियां डालें। मैं ही अपनी बूथी लेके कहीं दफा हो जाती हूँ। अब्बा वैसे इंतहाई अहमकाना हरकत किया। अब खानदान वालों को क्या जवाब देगा? जी भाई, तो हमसे रुखसती करेंगे, अपना दिल तो बड़ा करें। पहले जाकर अपनी बहन का दिल बड़ा करो। उसकी मौजूदगी में इस घर से धूमधाम से जनाजा तो उठ सकता है, रुखसती नहीं हो सकती। अल्लाह ना करे, तू फजूल बातें कर रहे हो। मैं भी आती हूँ। बोला था ना तुझे कि इस पंगे में मुझे मत डाल। बहुत गुस्से में थी यार, अब नहीं छोड़ेगी मुझे। अबे कौन सी तीसमार खान की भांजी है, देख लेंगे। उसे तीसमार खान की भांजी के मामू के साथ किया तो अभी फुप्पी का निकाह, वो भी चोरी छुपे। वो मेरी बात सुन, वो सिर्फ मेरी नहीं उसकी भी फुप्पी है। और बात बता, तू क्यों इतना उछल रहा है उस जंगली बिल्ली के चक्कर में? तुझे तो फिर बस लेगी ना जंगली बिल्ली, मेरा कीमा करके ना चील कब्बों खिलाएगी। गौहर गौहर सुन मेरी बात सुन, हाँ बेफिक्र है, चील कब्बों ने भी मुंह नहीं लगा ना तेरे कीमे को। मुझे टेंशन हो रही है, इसे झुकते सोच रही है। क्या हो गया यार, तुझे देख के मुझे भी टेंशन हो रही है। आती है ना, बताती है तुझे। साबित कर दिया ना तुमने कि कितने बड़े फ्रॉड और धोखेबाज हो तुम। देखो ज्यादा ना बोलो वरना मैं भी लिहाज नहीं करूंगा। पहले तुमने बहुत ही लिहाज किया, साजिश के तहत मुझसे दोस्ती की और मेरी पीठ पे चूरा घोंप दिया। पता है यार गौहर, इस शुरली को कल से पागलों की तरह रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लिफ्ट ही नहीं करा रही। यही बात तो बतानी थी इसे। हाँ, सब कुछ कर आके आ गए मुंह उठा के। और गौहर, तुम किस खुशी में इस गैंग का हिस्सा बने हुए हो? यार अल्लाह की कसम, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम तो हुई थाली के बैंगन, तुमसे बाद में निपटूंगी मैं। पता ना यार, कैसे जबरदस्ती गुस्सा है तुम लोग मेरे घर में निकाह करने के लिए। मैंने कितनी बार मना किया था। कब मना किया था तुमने? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, तो एक कारनामा आपके घर में सर अंजाम दिया गया, फुल सहूलतकार बने हुए थे तुम। ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक्स्ट्रा दे दी है। देखो यार, हम दोनों का मकसद तो एक ही था ना, मसला हल हो गया। मुझे इस फजूल तरीके से मकसद पूरा नहीं करना था और मसला तो अब शुरू होगा। देखो मानूर, तुम लोग कुछ ऐसा वैसा नहीं करोगे। क्यों? ऐसा वैसा करने का हक सिर्फ आप लोगों के पास है। दूध में से मक्खी की तरह निकाला है तुमने मुझे, सारा दूध जहरीला कर दूंगी अब मैं। कुछ लोगों की जिंदगी में जब तक ड्रामा ना हो ना, उन्हें सुकून नहीं मिलता। यार ना मेरी फुप्पी ना मेरा मामू, मेरी यहाँ भी बैंड बज गई है। पैदाइश पे नहीं बजी थी ना बैंड, अब बज रही है। कुछ हो जा। अरे टेंशन ना ले, सेट हो जाएगी। एक और जुगत। यार निदा, कम से कम तुम तो समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं? हाँ क्या समझूं? बस इतनी सी अहमियत थी मेरी। 1 घंटे में आनन फानन हुआ था फैसला। सारी रात गुजर गई और आपने मुंह से भाप तक नहीं निकाली। क्या खाक भाप निकालता? आते ही अब्बा ने मेहमानों का बम बरसा दिया मुझ पर। तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। मैंने कहा नहीं करवाया, कोई बैंक लूट लिया हमने और कोई मुंह फुलाए बैठा हुआ है। आके देख लो, इनका भी पारा हाई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भाभी तो सेंसिबल है हमारी फैमिली में, वो तो समझ जाएंगी ना हमारी मजबूरी। तुम अपनी बटर फैक्ट्री का गेट ना बंद रखो, कोई जरूरत नहीं है मुझे उसकी। अल्लाह दी कसम है भाभी, इतनी कोशिश की थी आपको बताने की, लेकिन जब भी ट्राई करता था ना, कोई ना कोई टपक पड़ता था बीच में। तुम लोगों को अंदाजा है अम्मी को जब पता चलेगा तो क्या होगा? वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी इस रिश्ते को। मैं तो जा रही हूँ शज्जी भाई के घर। आहा, पानीपत का मैदान सजा हुआ है वहाँ। आदमखोर बनी हुई है मानो और उसकी वालदा माजदा, एक ही निवाले में हड़प कर लेंगी आपको। तुम बच गए मानो के हाथ से। हाँ तो जान बचा के ही निकला हूँ ना। बेहतर यही होगा आप भी 2-4 दिन यहाँ सुकून से किसी अलमारी में जाके छुप जाए। हाँ फराज भाई समझाए ना यार इन्हें। वैसे एसपी ठीक कह रहा है कि अभी जाना दानिशमंदी नहीं होगी। 1 मिनट। हेलो जी, कबीर बोले। क्या पारा आया तन्नो भाभी का, तो मैं क्या करूं? पानी की बाल्टी भर के डाले, उन पर ठंडा करें। पहले तो बड़े चांद सितारे तोड़ने की बातें कर रहे थे, अब बहन के कमरे का लॉक भी नहीं टूट रहा।
मुझे क्यों देख रहे हो? इधर उधर देखो। अम्मी, अम्मी प्लीज दरवाजा खोलो ना, ऐसे थोड़ी मसले का हल निकलेगा। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, नहीं करनी मैंने किसी से बात। आपी प्लीज। बेड़ा गलत हो इन सब का। अम्मी, कुकू मामू आपसे बात करना चाहते हैं। अरे भाई, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये औरत अपनी जिद की गुलाम है। बाबा 2 घंटे हो चुके हैं। बेटा सारा दिन भी खड़े रहोगे ना तो दरवाजा नहीं खुले। फिर कुछ नहीं, जाके खाना वाना खाओ, शाम तक हो जाएगी सेट। आप तो खफा नहीं है ना मुझसे? अरे मैं तुम्हारा या बिट्टू का दुश्मन नहीं। अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताते, मैं कोई बीच का रास्ता निकाल लेता। खैर, अब जो होना था वो हो गया, लकीर पीटने से फायदा कोई नहीं है। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार तन्नू आपको सेट कर दे प्लीज। अच्छा, तुम जाके सुकून करो, करता हूँ मैं कुछ। क्या सुकून करो? इधर तन्नू आपी, उधर मुन्ने भैया काबू में नहीं आ रहे। पता नहीं मेरी रुखसती होने देंगे भी या नहीं। मुन्ने को क्या तकलीफ? कि मैं आपका साला हूं। अगर ये बात है ना तो अब मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं होती मेरे साले की धूमधाम से रुखसती। बस एक दूसरे की जिद में ही सारे काम करते रहिएगा आप लोग। अम्मी, मैं हूँ, दरवाजा तो खोल दे। लेगी मेरे भाई को पिटो, बेड़ा तर जाए। आप क्या दवाइयों के फक्के पे फक्के मारे जा रहे हैं? तो और क्या करूं? चुटकी भर जहर है तो ला दो कहीं से। अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन। वैसे ये चुटकी शुटकी से कुछ नहीं होता, आप कहें तो चटाक भर मंगवाऊं? 1000 बार कहा है ये जुगते मत मारा करो मेरे साथ। पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है उस निकाह का सुन के। मुनीर जी, आपकी तो ऐवी मत मारी जा रही है सर। अपने दिमाग को कूल करके इजी होकर ये सोचे, अल्लाह ने बेहतरीन रास्ता निकाला है हमारी बिट्टो के लिए। इस रास्ते में तन्नो भाभी नागिन बन के बैठी हुई हैं। ऐसा डंक मारेंगी कि नीलो नील हो जाएगा पूरा खानदान। फिर आप हमारे कुकू को नहीं जानते, अपने पर आया ना तो न्योला बन जाएगा, दे देगा अपनी बहन को मत्था। हम तो ना दे सके भाई, हमें तो लिहाज ले डूबा कि बड़ी पर जाई है। और उससे भी बड़ी बात ये कि दिन रात हमायत का परचम तो अब्बा जी लहराते रहे ना उनका। हाँ, लहरा लिए जितने झंडे लहराने थे। आज रात तक बहुत से लोगों के बोरिया बिस्तर गोल हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी भी वो गेस्ट रूम खुलवा के सफाई करवा दो उसकी। वो देखो, अरे कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। आओ जी, तशरीफ लाओ गवाह साहब। खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, सारा किया धरा अब्बा मियां और फराज भाई का है। ज्यादा सियाना काना बन। जो ये बता, ये खबर पहुंच गई शरीका के घर? पहुंच गई है, मातम भी शुरू हो गया है वहां तो। काश मैं पट से आप लाइव देख सकती। अम्मी, अपनी ये हसरत है ना जरा दबा के रखें प्लीज। और खुदा का वास्ता बिट्टू आपा को कहे कि यहाँ 4 दिन सुकून से बैठी रहे। बात आई अम्मी, गॉडजिला बन के फेरी होंगी। हाँ, तो गॉडजिला बन के करे ना अपने भाई पे वार। उसी ने वरगला के अब्बा मियाँ को करवाया ये निकाह। जो भी हो मुनीर जी, इस बार हमने अपनी बिट्टो की ऐसी गज वज के रुखसती करनी है कि पूरा जमाना देखेगा। पहले ताई अम्मी दिखाएंगी अपने जलवे, फिर आप उनको देख लीजिएगा। हाँ, देख लेंगे हम तन्नू कोंडा को। हैं? आप क्यों सुमन बुकमन बनी बैठी हैं? कबीर मुझे बता रहे थे तन्नू भाभी बहुत गुस्से में है, अपने आप को रूम में बंद कर लिया, रो रो के पागल हो गई है। इसीलिए कहा था ऐसे पागलों से जरा दूर ही रहें 2-4 दिन। तो मानो से फोन करके पूछो ना, मुझे लग रहा है कबीर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ट्राई कर लेता हूँ, वैसे मुझे नहीं लगता मुझे मुंह लगाएगी अब वो।
आग लगाकर अब तमाशा देखने के लिए करे हो फोन मुझे? बिट्टो आपा ने पूछा था, परेशान है वो। उनसे कहो बैठ के अपनी कामयाबी का जश्न मनाएं। हमारे घर की परेशानी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है उनको। उस घर में उनका शौहर है, समझ में आई बात? जबरदस्ती का शौहर, शायद तुम्हें ये बात समझना है। कुछ दिन पहले तक तो तुम भी उनकी शादी कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। लेकिन अपनी अम्मी को हर्ट करके नहीं। यार खाम खाई ताई अम्मी ने अना का मसला बना दिया। जब मियाँ बीवी राजी हैं तो क्यों फट्टा डाल रही हैं वो बीच में? तुम्हारी छोटी समझदारी में नहीं आएगी ये बात, क्योंकि तुम लोगों ने हमेशा किसी की बेटी को या किसी के भाई को छीनने का फन सीखा है। मानूर बेटा, गाड़ी निकालो। तो पापा क्या हुआ अम्मी को? अरे भाई तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। खैर तो है, दूसरों की नींदें उड़ाने वालों की खुद क्यों नींदें उड़ी हुई हैं? वो ताई अम्मी की तबीयत बिगड़ गई है। क्या? कब? तुम्हें किसने बताया? वो मैं फोन पे बात कर रहा था मानूर से, तभी पता चला। कॉल करो अब्बा मियां को या कुकू मामू को कॉल करो। बमिया। हाँ? ना मानो कॉल रिसीव कर रही है ना ही शजी भाई। यार ये निकाह कहीं हमारे गले ना पड़ जाए। तो आप मुझे तो उठाते। मानो तो हाली बच्ची है, क्या जरूरत थी उसको साथ भिजवाने की? बता तो चुका हूँ मियाँ। मानो ने भी रास्ते ही से फोन करके मुझे कहा कि गेट बंद कर ले। बोलो असफी। कुकू मामू, मैं निदा बात कर रही हूँ। मम्मी कैसी हैं? तो रोना बंद कर, दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। मैं मानो से राब्ता करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? बस आप मुझे जल्दी से बताएं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं करना। निदा की कॉल थी, वो भी बहुत परेशान। हाँ बेटा, अल्लाह खैर करे। आप टेंशन ना लें भाभी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी वो। असफी, मुझे अभी जाना है अम्मी के पास। चलें हम दोनों चलते हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलें। मम्मी का बीपी शूट अप कर गया था। डॉक्टर्स कुछ घंटे उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। बाबा आप टेंशन नहीं लें, अम्मी ठीक हो जाएंगी। बड़ी ज्यादती की है मैंने तुम्हारी माँ के साथ। कैसी ज्यादती? जबरदस्ती इसे इस घर में वापस ला, ऊपर से पैसे की भी तंदुरुस्त थी। कुछ नहीं है बाबा, लेकिन वो तो कुकू मामू के निकाह की वजह से परेशान हुई है ना, आप क्यों अपने पे ले रहे हैं? क्योंकि मैं भी बिट्टू और कुकू की शादी के हक में हूं। मैं भी यही चाहता हूँ कि उनकी शादी हो जाए। सगी बहन है तो कुकू भी प्यारा है मुझे। मम्मी मान जाएंगी, आप रिलैक्स रहें। नहीं मानेगी। निदा की बात को लेकर पहले वो बहुत जिद्दी हो चुकी है। उसे लगता है कि ये सारे काम उसे नीचा दिखाने के लिए किए जाते। पहले बेटी को लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया और अब उसके अपने सगे भाई। इस लिहाज से तो ठीक ही कहती है ना वो। फोन कहाँ है तुम्हारा? अब्बा को फोन कर दो, परेशान हो रहा हूँ। वो मैं जल्दी में गाड़ी में भूल के आ गई, मैं लेकर आती हूँ। अभी आप रोना तो बंद करें प्लीज। तुम्हें यकीन है ना कि हम सही हॉस्पिटल में जा रहे हैं? शर्जीदा ने तो यहीं का बताया था। तो फोन दो, मैं फराज को तो फोन करके बता दूं। इसकी क्या जरूरत है भाभी, हम आधे घंटे में आ जाएंगे ना वापस, और वैसे भी घर पे तो सारे सो रहे होंगे। पता नहीं कहाँ रह गया ये असफी। पुत्र जी मेरी गल मान ले, ये असफी खोता ही लेकर गया निदा को आइसक्रीम खिलाने। इस टेंशन वाले माहौल में
टेंशन तो शरीके में है हैं? साडी साइड तो चिल माहौल ते मिठे चौल खाएगा? नहीं मैंने नहीं खाना। मैं इसी को फोन करके पूछूं, रात के 2 बज रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गया। मुझे भी नहीं पूछा आइसक्रीम का। तुझे क्या हुआ? अरे कहीं तन्नू ने वाकई तो नहीं टांग दिया तुझे? फिलहाल तो वो खुद टंगी हुई है हॉस्पिटल में, तबीयत बहुत खराब हो गई है उनकी। कहाँ ले गया जलेबी चुक के? है तो मेरी कजन, लेकिन मैं तुझे 100% बता रही हूँ, उसने अब अपनी बीमारी को इजी कैश करना है। तू तो अब नफल मान। कमाल करते हो यार, ताई अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो निदा को ले जाते हुए घर में किसी न किसी को तो बता कर जाते। कितने गैर जिम्मेदार इंसान थे। लो जी, भाभी का डोला लेके पहुंच के अस्पताल। एक दिन असफी ने रज के ना कसून खाने मुझसे। उसका क्या कसूर है? निदा ही लेकर गई होगी उसको। कबीर बता रहे थे तबीयत बहुत खराब है उनकी। अल्लाह जी, या अल्लाह शाफी, या अल्लाह काफी। जैसी भी है, जो भी कहती है, जो भी करती है तो मेरी सगी कजन। भाभी आप ऊपर चलें, मैं जरा बात करके आया। मानो अम्मी, अब यहाँ भी तमाशा देखने आ गई। तुम भूल रही हो उनसे मेरा भी कोई रिश्ता है। वाह भाई, पहले सारे मिलकर जख्म लगाते हैं, फिर उन जख्मों पर नमक भी छिड़कने आ जाते हैं। मानो अम्मी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। सॉरी, ये हक्का 5 साल पहले खो चुकी थी, अब आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? मैं वो हूँ जिन्होंने उनका बुरे वक्त में साथ दिया। आपकी तरह छोड़ के नहीं चली गई थी मैं। नाराजगियों से ताल्लुक खत्म नहीं होते। अपनी फिलॉसफी अपने पास रखें और प्लीज यहाँ से चली जाए। मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अम्मी से मिलूं तो मैं चली जाती हूँ। मेरे चाहने से क्या होता है? क्या आप ये चाहती हैं कि आपको देखकर उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए? वैसे उनका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा। अरे भाभी, आप मिल भी आई? कैसी तबीयत है उनकी? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मानो ने मुझे मिलने ही नहीं दिया अम्मी से। मिलने नहीं दिया? क्यों? उसे लगता है कि मुझे मिलके अम्मी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। पागल वागल तो नहीं हो गई वो? एक सेकंड। लगता है भाभी ने रिपोर्ट दे दी देवर को। हेलो। तुमने भाभी को मिलने नहीं दिया? सगी बहन है वो तुम्हारी। वो सिर्फ सगी भाभी है तुम्हारी, उनका हमसे अब कोई ताल्लुक नहीं है। इंतहाई बेहिस और सेल्फिश हो तुम। जो भी हो, तुम्हारी तरह धोखेबाज तो नहीं हो ना? जब तुम्हारी अकल काम करना शुरू करेगी ना, तो ठंडे दिमाग से सोचना। हम सब यही चाहते थे, और शुक्र करो तुम्हें इन्वॉल्व नहीं किया बीच में, वरना ताई अम्मी को तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट का पता चल जाता ना, तो डायरेक्ट हार्ट अटैक हो जाता उन्हें। अल्लाह ना करे। सॉरी, चलें। बता देना अपनी माँ को, जबरदस्ती नहीं लेके आऊंगा अपनी बेटी को उसके घर में। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अब्बा मियां? अपनी बेटी की किस्मत रोना आता है, कोई खुशी मुकम्मल नहीं मिली आज तक उसे। अम्मी मान जाएंगी, आप टेंशन नहीं लें। बात मानने या ना मानने की नहीं है, बात तो उस मोहब्बत, इज्जत और मान की है जो मेरी बेटी को अपनी अकलौती नंद से कभी नहीं मिलेगी। अब्बा मियां वो दिल की बुरी नहीं है। जानता हूँ, मुनाफिक नहीं है, जो दिल में होता फट से जुबान पे आ जाता है। वक्ती धचका लगा है, आप थोड़ा टाइम तो दें उनको संभलने के लिए। अब आप क्यों मुंह लटकाए खड़े हैं? मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी इतना ज्यादा दिल पे ले लेंगी। कुकू मामा, आपको पता होना चाहिए, नाना अब्बा और नानी अम्मी की डेथ के बाद अम्मी ने आपको मां बनकर पाला है। माए में तो औलाद की खुशी की खातिर दिल पे पत्थर रख लेती है, बस इसी गलतफहमी में मारा गया। अरे कोई बात की उसने?
मेरी तो शक्ल भी नहीं देख रही। मैं देख कर आती हूँ। मैं नहीं बचना, अल्लाह पानी पिला दो। तन्नो, तन्नो, अरे भाई बस कर दो ये ड्रामेबाजी। जुबान को ना जंग लग जाएगा तुम्हारी। ना आपका बस चले ना तो यहाँ अस्पताल में मेरी जुबान पे तेजाब ला के डाल दें। कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं तुम्हारा। सच पूछो तो मैं भी थक गया हूँ ये दुखी एक्टिंग कर करके। ना आपको क्या है, बजाई जाए पोली पोली ढोलकी। बाबा बेटा क्या करता, अपना घर भी तो बचाना था ना मुझे। और वैसे भी गरीब मुल्ला की अजान सुनता कौन है आप? बड़े अफसोस की बात है अम्मी, अब्बा मियाँ रो रहे थे बाहर। अच्छा जी, और पूरे टब्बर ने मिलके जो मेरी कमर में छुरा घोपा है वो क्या है? हैं? ये तो वही मिसाल हुई कि अपना काम कीता ते खसमा नो खाए जमीता। अब तो ठीक है ना, तो फिर मजीद ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं? आपकी बेटी भी पहुंच गई थी हॉस्पिटल। निदा होश आ गया उसको? उसका तो वो हाल है कि कुमार को लाल लब्बा तो उसने अपनी खोती के गले में पहना दिया। भी अम्मा की भी मोहब्बत जाग रही थी आज, मैंने उनको बाहर से ही भेज दिया। बहुत अच्छा किया, शाबाश। अब अच्छा तो ये भी होगा कि हम घर चले जाएं। सारी रात यहीं गुजर गई हमारी, सुबह यूनिवर्सिटी भी है मेरी। मानो कान खोल के मेरी बात सुन, तेरे मुंह से सूं भी निकली ना मेरी बीमारी के बारे में, मैंने तेरा सब पी जाना है। मेरी समझ से बाहर है आपकी ये बात अम्मी। नूर बेटा तुम जूस लेकर आओ, मुझसे तुम्हारी माँ की ये हालत देखी नहीं जा रही, मैं पीऊंगा। जाओ। कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएंगी वो। यहाँ क्या चल रहा है? तुम बेवकूफ तो हो, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी तुमसे। अरे भाभी परेशान हो रही थी, और अब तो वैसे भी डबल रिश्तेदारी है ना ताई अम्मी के साथ। रिश्तेदारी ना हो गई हो, चेचक हो गया हो जो तकलीफ ही पहुंचाती है। अम्मी प्लीज आसान अल्फाज में बात कर लिया करें। एक तो आपने भी ना पंजाबी नहीं कोई नई जबान इजाद कर ली है। आसान जबान में तेरी चंगी छितरौल करनी चाहिए मुझे। हैं? मेरी बेटी को क्या जरूरत थी इतनी खतरनाक खबर सुनाने की? देख जरा शक्ल, हैं? खजूर की गिटक जैसी हो गई है। चाची इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। एक तो बेटा जी तेरी नहीं समझ आती, तेरी हक में भी बात करो ऐसा लगता है कि चुंडी वड्डी है। कसम से मैंने ही कहा था इसे मेरे साथ जाने के लिए। तूने ना भी बोला होता, मुझे नहीं पता बचूड़े को बचाएगी तू हर हाल में। पता नहीं अम्मी की तबीयत कैसी होगी। मैं अब्बा मियाँ को फोन करके पूछता हूँ। ले, इससे प्राइवेट बात करने गया है जिस तरह से एटम बॉम्ब का फॉर्मूला ढूंढने गया हो। एक से बढ़कर जीनियस ना सियाने कहाँ है मेरे घर। आपको किसने उठा दिया आधी रात को? जिसकी बीवी को तू उठा के लेकर गया था बगैर किसी को बताए। तू अल्लाह का शुक्र कर कि तेरे प्यो ने नींद की गोली ली हुई है, वरना इस वक्त हम सब की नींदें हराम हुई होती। एक नींद की गोली आप भी खा लेते। तू फोन मारोगे अभी? भाई क्या कहा अब्बा मियाँ ने? तबीयत बेहतर है उनकी, बीपी शूट कर गया था, लेकर आ गए हैं घर पर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हैं? सुकून आ गया सबको। आप सब गुड नाइट करें, स्वीट ड्रीम्स। भाभी अगर आपके सर में दर्द है तो चाय बना दूं आपके लिए? वाह, इतनी खिदमत अगर माँ की होती ना तो कंफर्म्ड मेल होता तेरा जन्नत में। आपने भी ख्याल किया होता ना अपनी औलाद का, तो 2 मेल तो आपके भी कंफर्म होते। फिटे मुंह पे, बल्कि दूर फिटे मुंह, बल्कि बहुत अच्छी हैं आप चाची। तेरी माँ भी अच्छी है, कभी कभार पटरी से उतर जाती है। क्या बात है आपकी अम्मी, लॉर्ड दा पावा सलीका लावा। चलें सो जाते हैं। चल मेरी शहजादी, देख लूंगी तुझे। अरे नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? तन्नू आप ही का, वो क्यों नहीं बना रही नाश्ता? अरे भाई तुम तो अपनी बहन के गुस्से को अच्छी तरह से जानते हो, जाके क्यों नहीं मना लेते? आपकी बहन होती तो 1 मिनट में मना लेता। नाश्ता तुमने बनाया? हाँ। अच्छा चलो तन्नो को बुला लो, हमारे साथ नाश्ता करो। अब्बा ऐसा तो उसे ना ही छेड़े तो बेहतर होगा। यार क्या हो गया, मसलों के हल ऐसे थोड़ी निकलते, कोई लड़ाई झगड़े 24 घंटे। हाँ बोलो बतूल,
तन्नो भाभी की तबीयत ज्यादा खराब है। तबीयत तो ठीक है, लेकिन मूड अभी भी खराब। कोई गल नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे तुम्हारी खातिर। मैं फिर ना आऊं आज? नहीं नहीं, आ जाओ जाने मन, हम दोनों मिलजुल कर गालियां खा लेंगे। मैं बाद में बात करता हूँ।